एक बार की बात है, राम शर्मा अपने आखिरी दिनों में थे और उन्होंने अपने बेटे को एक हॉस्टल में ले जाने को कहा। उनके बेटे ने उन्हें उस हॉस्टल में ले गया। वहां का वातावरण कुछ विभिन्न था। एक छोटी सी अंधेरी बिल्डिंग थी जिसमें केवल 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्तों में राम शर्मा के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की। वह उनका पसंदीदा भोजन पहुंचाते थे और उनकी सेवाएं करते थे। आखिरकार वह वक्त आ गया जब राम शर्मा जी ने उस वाराणसी के हॉस्टल में आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। ये एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हॉस्टल है या कोई सुसाइड पॉइंट है। नहीं दोस्तों, बल्कि ये जगह वाराणसी का मुक्ति भवन है, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां पर 24 घंटे चीता की अग्नि जलती रहती है। यहाँ पर करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक अलग स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, और वह एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी करते हैं। वाराणसी को सिटी ऑफ डेथ भी कहा जाता है। वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। ज्यादा लोगों की वजह से वहां पर कुछ पॉलिसी बनाई गई है। इसमें अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको यहाँ से वापस जाना होगा। इस हॉस्टल में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। यहाँ पर एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। यहाँ पर कहा जाता है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका जीवन, मृत्यु का जो चक्र होता है, वह वहीं पर खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं, काशी में मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वह अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। इस सब के पीछे एक ऐसी कहानी है। ऋषि मृगंध सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे, और एक दिन शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने ऋषि मृगंध से पूछा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वह मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृगंध ने कहा कि उनको एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे इतनी बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वह एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था, और इसीलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब यमदूत ऋषि मार्कंडे को लेने आए तब वह शिवजी की तपस्या में लीन थे। यमदूत ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया, और यह देखकर यमराज खुद मार्कंडे के प्राण लेने आए हैं। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडे ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया, और यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडे के गले में फंसाया, उसी के साथ उसके फंदे ने शिवलिंग को भी अपने चक्कर में ले लिया। अब यह होने के बाद शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और साक्षात वहां पर प्रकट हुए, और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडे को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था, और इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिवजी से विनती की कि वह यमराज को दोबारा जिंदा कर दे। शिवजी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जीवित किया, और लेकिन 2 शर्तों रखी। एक तो ऋषि मार्कंडे को जीवन दिया जाए, और दूसरी काशी में यमराज और उनके भूतों का प्रवेश करना सख्त मना होगा। इसी की वजह से जो भी काशी में अपने प्राण त्यागता है उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती।
जिससे उनका जो जीवन और मृत्यु का चक्र है वह वहीं पर खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कल युग आते ही दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई यह सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाएगा। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजकता अपनी सीमा पार कर चुकी थी। चारों ओर तबाही मच रही थी और इन सबको रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने ब्रह्मा का एक सर काट दिया था और इसीलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के गेट पर तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। अगर यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी आते हैं तो मृत्यु के कुछ से कुछ पहले आपका सामना काल भैरव से होगा। आपका पूरा जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा और उसी समय काल भैरव आपको यमलोक में मिलने वाली सजा दी जाएगी। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, कहते हैं। और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वह पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर को मणिकर्णिका घाट पर अग्नि पर भस्म कर दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहां पर 24 घंटे 365 दिन हर समय चीता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर पूरी तरह अमृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रक्रिया है, इस तरह मृत्यु का भी एक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि शरीर मृत्यु के 12 दिनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इन 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है कुछ अघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। तो वाराणसी और डेथ का जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाराणसी के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें यह भी बताएं कि हम किस विषय पर अगला वीडियो बनाएं। और ऐसे ही नई रोमांचक और आश्चर्यजनक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट्स पाने के लिए घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।